अस्सलाम वालेकुम। ये क्वेश्चन नंबर 3 का प्रॉब्लम नंबर 4 है। इसमें हमें क्या निकालनी है, इसकी एलसीएम निकालनी है। ठीक है, तो एलसीएम बाय फैक्टराइजेशन मेथड इसकी निकालनी है। सबसे पहले देखें कि ये जो हमें एक्सप्रेशन मिला हुआ है ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। इसके हम फैक्टर्स किस तरह से निकाल दें, फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 28 मिलेगा। 28 के फैक्टर्स निकालेंगे तो कुछ इस तरह से निकलेंगे। अब इनको इस तरह से ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है कि हमें मिडिल टर्म मिले। मिडिल टर्म क्या है, 11x। अगर हम 4x प्लस 7x रखते हैं तो हमें 11x मिल जाता है। अगर 4 और 7 को मल्टीप्लाई करें तो फर्स्ट और लास्ट टर्म की प्रोडक्ट मिल जाएगी। अब देखें इनके दो दो के पेयर बनाकर इनमें से कॉमन निकालना है। फर्स्ट इसमें से जो कॉमन है, एक से x कॉमन ले लिया तो यहाँ पे x स्क्वायर था, x बच जाएगा, 4x था, x बाहर आ गया, 4 बचेगा। ठीक है, अब इनमें से देखना है कि क्या कॉमन है। 7 कॉमन है तो x 7 का टेबल 28 पे 4 मरतबा आ जाएगा। अब जो हमने कॉमन निकाले इनकी ब्रैकेट बना देनी है, x प्लस 7 और दूसरी ब्रैकेट क्या होगी, x प्लस 4। ये जो हमें मिल रहा है ये एक्सप्रेशन नंबर 1 का सॉल्यूशन है। इसी तरह से इसको भी सॉल्व करना है। इसका फर्स्ट टर्म ये और लास्ट टर्म ये, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 12 मिलेगा। इनके हमने फैक्टर निकाले इस तरह से मिल रहे हैं। इसका जो मिडिल टर्म है वो प्लस का x है। हमने इनको इस तरह से ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है कि हमें जो मिले वो मिडिल टर्म मिले। अगर यहाँ पर हम x स्क्वायर और प्लस का 4x माइनस का 3x माइनस के 12 पुट करें, देखिए 4x प्लस के माइनस के 3x तो हमें प्लस का x मिडिल टर्म मिल जाएगा। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट और लास्ट टर्म की प्रोडक्ट मिलेगी। अब इन दोनों में से क्या करना है, कॉमन निकालना है। x कॉमन है, x स्क्वायर है तो यहाँ पे x बचेगा और यहाँ पे x प्लस 4 आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों में से देखें कि माइनस के 3 कॉमन है, 3 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे 3x था तो यहाँ पे x बच जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। 12 पे 3 का टेबल 4 मरतबा आ जाएगा। अब जो कॉमन निकाले हैं उनकी ब्रैकेट बनाएंगे, x माइनस 3 और ये दूसरी है x प्लस 4। ठीक है, ये बना लिए। अब इसको हम नाम दे रहे हैं एक्सप्रेशन नंबर 2 का सॉल्यूशन है। अब हमें जो निकालनी है इसकी एलसीएम निकालनी है। ठीक है, एलसीएम के लिए जो फार्मूला होता है वो कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाइड बाय नॉन कॉमन फैक्टर्स होता है। ठीक है, अब इसके हमने देखने के कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं। अब देखेंगे इसके जो कॉमन फैक्टर्स हो रहे हैं कि इसके कौन से हो रहे हैं। अब देखें x प्लस 4 यहाँ पे हम रख देंगे x प्लस 4। अब देखें इसके नॉन कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं। नॉन कॉमन फैक्टर्स अगर हम देखें तो इसके बाकी जो भी रिमेनिंग है वो नॉन कॉमन है, x प्लस 7 और x माइनस 3। अब देखें हमें निकालनी है एलसीएम निकालनी है तो इन सबको मल्टीप्लाई कर देना है, x प्लस 4 x माइनस 3 x प्लस 7। ये इसका आंसर है, ये हमें मिली है इसकी एलसीएम। ठीक है, इसका हमें क्वेश्चन नंबर 5 मिला हुआ है। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखें कि ये भी हमें एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, ये भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है और ये भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। सबसे पहले इसका जो फर्स्ट टर्म है वो 6x स्क्वायर है और लास्ट टर्म जो है वो 3 है। 6 और 3 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इसके हमें आंसर मिलता है 18। 18 के जब हम फैक्टर्स निकालेंगे तो कुछ इस तरह से मिलेंगे। ठीक है, और अब हमें जो मिडिल टर्म मिला हुआ है वो 11 मिला हुआ है। अगर 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 9 में 2 ऐड कर दें तो हमें मिल जाता है। ठीक है, तो इसकी जगह पे हम रखेंगे 6x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9x और प्लस 3। ठीक है, अब देखें इन दोनों में से कॉमन निकालना है और इन दोनों में से कॉमन निकालना है। इसमें से कॉमन क्या है, 2x कॉमन है। अब 2x हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे 2 का 6 पे 3 मरतबा टेबल जाएगा और x स्क्वायर x कॉमन लिया है, अब यहाँ पे x बचेगा और 2x जब हमने कॉमन निकाल दिया तो यहाँ पे 1 आएगा आंसर इसका। इन दोनों में से देखना है क्या कॉमन है, 3 कॉमन है तो 3 का टेबल 3 9x पे 3 मरतबा जाएगा। ठीक है, और 3 का टेबल 3 पे 1 मरतबा जाएगा। अब देखें ये जो हमने कॉमन निकाला है और ये इसकी हम एक टेबल बना देंगे, 2x प्लस 3 3x
+1। अब देखें इसको हम सॉल्यूशन नंबर 1 दे रहे हैं एक्सप्रेशन का। अब देखें इसको भी इससे मल्टीप्लाई करेंगे, जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर जो हमें मिलेगा वो 22 मिलेगा। अब 22 के जब हम फैक्टर्स निकालेंगे तो 22 पे 2 का टेबल 11 मरतबा आ जाएगा, 11 पे 11 का टेबल 1 मरतबा आ जाएगा। अब देखें हमें जो मिडिल टर्म मिला हुआ है वो 5x मिला हुआ है। अब किसी को भी इनमें से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिडिल टर्म नहीं मिल रहा, इसलिए इसका ये जो हमें दिया हुआ है वो गलत है एक्सप्रेशन। इसको हम उसी तरह से ही लिखेंगे, इसका आंसर नहीं मिलेगा, फैक्टर्स नहीं निकलेंगे। ठीक है, इसको हम सॉल्यूशन ऑफ एक्सप्रेशन नंबर 2 का दे रहे हैं। अब देखिए ये फर्स्ट टर्म है और ये लास्ट टर्म है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें जो आंसर मिल रहा है वो 12 मिल रहा है, और जो 12 के फैक्टर्स निकलेंगे 2 × 3 उसी तरह से ही निकालेंगे। और ये मैंने डायरेक्ट कर दिया, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, ठीक है, और 4 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं 12 मिलता है। ठीक है, तो 12 मिल रहा है। अब हमें अगर इनको हम रखते हैं तो हमें तो मिडिल टर्म नहीं मिल रहा, फिर हम सम टाइम रेयर केसेस ये इस तरह का प्रॉब्लम आ जाता है तो हम वही हम टर्म्स रखते हैं 12x माइनस का, क्योंकि हमें मिडिल टर्म माइनस में मिला हुआ है तो इसमें से प्लस का x निकाल देंगे और माइनस के 4 सेम ही रखेंगे। अब देखिए 12x में प्लस का x निकालेंगे तो हमें 11x मिल जाएगा। अगर 12x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट और लास्ट टर्म की प्रोडक्ट का आंसर मिल जाएगा। अब इनके दो पेयर्स बना देते हैं। इसमें से देखें क्या कॉमन है, 3x कॉमन है, तो यहाँ पे जो 3x² था, एक 3x कॉमन निकाल दिया तो यहाँ पे x बच जाएगा, और यहाँ पे 12x से 3 का टेबल इसके ऊपर 4 मरतबा आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों में से देखें कुछ भी कॉमन नहीं है तो हम प्लस का 1 ले लेते हैं, यहाँ पे x - 4 सेम आएगा। ठीक है, अब देखें 3x + 1 x - 4 ये और ये ब्रैकेट सेम है तो इसको हम एक मरतबा कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो इसको हम सॉल्यूशन नंबर 3 करार दे देते हैं। अब देखें हमें निकालनी है एलसीएम निकालने के लिए हमें क्या निकालनी पड़ेंगे, सबसे पहले कॉमन फैक्टर्स। अब देखें ये जो है 3x + 1 इसमें भी है, 3x + 1 इसमें भी है, तो इसका ये जो हो जाएगा कॉमन फैक्टर हो जाएगा 3x + 1। और नॉन कॉमन फैक्टर्स देखेंगे कि बाकी जो भी रिमेनिंग है वो सारे नॉन कॉमन फैक्टर्स है। यहाँ पे x - 4 है और यहाँ से क्या है 2x + 3, और ये जो है सारा का सारा नॉन कॉमन फैक्टर है। ठीक है, इसको हम इसको सारा लिखेंगे 2x² - 5x - 11। ठीक है, अब हमें जो निकालनी है इसकी एलसीएम निकालनी है, तो एलसीएम निकालने के लिए हमें पता है कि कॉमन फैक्टर्स और नॉन कॉमन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। 3x + 1 x - 4 2x + 3 और 2x² - 5x - 11, ये इसकी एलसीएम है। ठीक है, अब देखिए ये इस क्वेश्चन की लास्ट प्रॉब्लम मिली हुई है। इसके हमें क्या करने हैं, फैक्टर्स निकालने। इसमें से 3 एक्सप्रेशंस हैं। ठीक है, x² - y²। अब देखिए ये जो एक रकम है इसको हम डिफरेंस ऑफ 2² के तहत सॉल्व कर सकते हैं। x² - y², हमें पता है कि जब डिफरेंस ऑफ 2² मिली हुई हो तो उनमें से हम क्या करते हैं, ब्रैकेट बना देते हैं x + y x - y। अगर आपको पता ना हो तो हम इस तरह से बनाते हैं, डिफरेंस ऑफ 2² का ये फार्मूला आता है a² - b²। इस पे हम 2 ब्रैकेट्स बना देते हैं, a + b और a - b। ठीक है, अब देखें ये जो हमें क्यूब पे मिली हुई है, हमें क्यूब का अगर फार्मूला पता हो तो हम इस तरह से करते हैं कि अगर हमें a³ - b³ एक रकम मिली हुई हो तो इसको हम इस तरह से सॉल्व करते हैं, a - b a²। अगर ये माइनस में है तो यहाँ पे हम इसका प्लस में ले लेते हैं, +b², ये इसका फार्मूला होता है। ठीक है, तो इसको हम इस तरह से कंसीडर करेंगे, x²
माइनस वाई होल क्यूब। अब देखिए इसमें से एक ब्रैकेट बना देनी है x माइनस वाई, और अब क्या करना है x को स्क्वायर कर देना है। यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे हम प्लस ले लेते हैं, x प्लस वाई और प्लस वाई स्क्वायर। इसको हम सॉल्यूशन दे देते हैं करार एक्सप्रेशन नंबर 2 का। अब देखिए इसको हम इससे ज़्यादा फैक्टराइज नहीं कर सकते, ठीक है, तो इसको हम उसी तरह से सेम ही लिखेंगे, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई पावर 4। इसको हम सॉल्यूशन नाम दे देते हैं एक्सप्रेशन नंबर 3 का। अब हमें देखना है कि इसके अंदर कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं। अब देखिए कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं, ये x माइनस वाई है और ये x माइनस वाई, ये कॉमन है, ठीक है। अब देखिए इसमें से नॉन कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं, बाकी जो भी रिमेनिंग है वो सारे के सारे नॉन कॉमन फैक्टर्स हैं। अब देखिए यहाँ पे ऊपर x प्लस वाई बच जाता है एक, और नीचे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और ये सारी ब्रैकेट x पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई पावर 4। अब देखिए हमें निकालनी है इसकी एलसीएम। तो एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि इनको हम रखेंगे सबको, कॉमन फैक्टर्स और नॉन कॉमन फैक्टर्स को। यहाँ पे हमने x प्लस वाई रख दिया, और यहाँ पे हम इसका रखते हैं x माइनस वाई, और उसके बाद ये लिख दें, ठीक है, क्योंकि हमें एक्स क्यूब और वाई क्यूब भी चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और ये सेम रखें, एक्स पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई पावर 4। अब देखें ये x प्लस वाई सेम रखेंगे। अब देखें इसमें से ये जो हमने ये वाला फार्मूला बनाया था, यहाँ पे x माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं इससे, बिल्कुल कर सकते हैं, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ठीक है, और इसको हम सेम रखेंगे, x पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई पावर 4। ये इसका आंसर है, ये इसकी एलसीएम मिल